हेलो नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं के राय आप सभी का एक बार फिर से साकार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हमारे बैक टू बैक एग्जाम आने वाले हैं और उसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आते हैं जो देखने में तो मामूली होते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, इसलिए हमारा समय बर्बाद हो जाता है। तो इनको हम 5 से 6 वीडियो में 5-5 मिनट के शॉर्ट पे हम पढ़ लेंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि आप एक बार देखोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं डायरेक्टली अपने कॉन्सेप्ट की ओर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, क्या है? वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और हमारा नियम क्या है? 2, 3, 7 और 8 वाला। मतलब हमारा जो नियम चलेगा वो 2, 3, 7 और 8। हम आइए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। पहले यह आप जानो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। तो मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि सर स्क्वायर क्या होता है। जब भी आप दो संख्याओं का गुना करोगे आपस में तो क्या हो जाएंगे? स्क्वायर बन जाएंगे। जैसे यहां पे अगर मैंने यह बोला आपको कि आप एक संख्या है a का a में गुना किए तो यह क्या बन गया आपका a स्क्वायर। यह क्या बन गया आपका a स्क्वायर। और कभी भी स्क्वायर दिखे तो स्क्वायर का साइन क्या होगा आपका? पावर में क्या चलेगा? 2। स्क्वायर का साइन क्या होता है? पावर में 2। और इसी का जस्ट अपोजिट वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब यह आपका होगा, जैसे हमें a का निकालना तो यह क्या होगा? स्क्वायर रूट। और दूसरे पार्ट में हम इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो a के पावर क्या लिखेंगे? 1/2। तो यहां से आप यह देखिए कि साइन क्या होता है? वर्ग का साइन किसी भी संख्या का पावर 2 और वर्गमूल का साइन किसी भी संख्या का पावर 1/2। तो सर अभी तो आप बता रहे थे 2, 7, 8 और 3 वाला नियम क्या है, तो हम चलते हैं उस पे 2, 3, 7 और 8 वाले नियम पे। यहां देखो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, यह स्क्वायर टर्म दिख रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। आप ये जानते हो कोई भी संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी होती है? 10। वो क्या होते हैं? 1 से 9 और ये क्या होता है? 0 होता है। अब अगर हम बात करें इकाई के अंक पे तो यहां ध्यान देना, सभी संख्या को अगर हम गौर से देखें तो हमारे इकाई के अंक पे कौन कौन सी संख्याएं और कौन कौन सी संख्याएं नहीं है। तो यहां आपको दिख रहा है सर 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। अगेन 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया और क्या आया? 0। आपके पास 4 संख्याएं नहीं दिखी। वो कौन कौन सी संख्या नहीं दिखी है आपको? पहली संख्या आपको कौन सी नहीं दिखी है? 2। दूसरी संख्या कौन सी नहीं दिखी है? 3। तीसरी संख्या कौन सी नहीं दिखी है? 7। और चौथी संख्या कौन सी नहीं दिखी है? 8। तो अगर आप किसी संख्या का स्क्वायर करते हो, अगर आप किसी संख्या क्या करते हो? स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो, तो कभी भी इकाई का अंक, कभी भी इकाई का अंक आपका क्या क्या नहीं होगा? 2, 3, 7 और 8। कभी भी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। अगर आपको कभी भी किसी संख्या के इकाई के अंक में क्या दिख जाए? 2, 3, 7 और 8, तो आप आंख बंद करके उसको क्या कर देना? आप आंख बंद करके उसको गलत जवाब दे देना कि सर यही है जो वर्ग नहीं हो सकता है। आइए हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन आपको दिख रहा है या यह नोट था सेम जो मैंने आपको बताया, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल नॉट बी इक्वल टू 2, 3, 7 एंड 8। जो मैंने आपको बताया वो आपका रिटन फॉर्म में है और ज्यादा कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो बोर्ड पे क्या दे रहा है। कह रहा है विच नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब अगर आपने हर एक संख्या को निकाला तो समझ लो आप समय की क्या कर रहे हो? बर्बादी। कभी भी किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 क्या होगा? नहीं होगा। तो सर हम यह देखें तो लास्ट वाला नंबर क्या है? इकाई का अंक क्या आ गया? 7 आ गया। इकाई का अंक क्या आया आपके लिए? 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कौन सा? 27,887 कभी भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। अगेन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 6, 4, 9 और 3। तो एक पॉइंट अभी मैंने बताया कि क्या कभी भी किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा? तो आपका जवाब होगा कभी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। 1, 1, 9, 6, 4, 6, 8, 3 यह कभी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दिया हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भर देना और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर